दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 22 जून 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर राजस्थान से। अभी हमें क्या डिवाइन मैसेज प्राप्त हुआ, हम आपको बताते रहते हैं कि हमारी जो डिवाइन मैसेज आते हैं जो हमें, वही हमारी देववाणी है। मैं ईश्वर गौड़वाय गुरु बुद्ध महावतार बाबा जी समस्त महान आत्माओं को नमन करता हूँ। मैं सब आत्माओं को नमन करता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है इस समय सारा संसार एक बहुत ही क्रूशियल समय में जी रहा है। आज का दिन अभी इस समय जो लगभग 9 बजने वाले हैं, वह तो मुझे ज़्यादा ही क्रूशियल लग रहा है। वो कैसे? एक ट्रायंगल की वजह से। कौन सा ट्रायंगल? श्री यंत्र का ट्रायंगल। उसमें एक बिंदु पर क्या हो रहा है कि अभी का जो डेवलपमेंट आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि ताइवान और चाइना के बीच युद्ध के आसार बढ़ते जा रहे हैं। ताइवान ने चाइना के 5 फाइटर जेट को मार भगाया है, जिनमें से एक फाइटर जेट टूट कर नीचे गिर गया है, जिसका पायलट भी घायल अवस्था में मिला है। उसमें ताइवान की तरफ यूएसए है और चीन अपनी हरकतों से बाज अभी आ नहीं रहा। यह भी विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट क्या है? भारत का डेवलपमेंट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। बड़े राजी हैं साहब, चाहे डिजर्व करते या नहीं करते, चाहे पब्लिक का मैंडेट मिला हो या नहीं मिला हो तीसरी बार के लिए, लेकिन मुझे तो बनना है। और अपने ठसक भी दिखा रहे हैं। वो कैसे? कि अपनी सरकार बनाने में औरों का सहयोग भी लेना और उनको कुछ देना भी नहीं, झुंझुनों पकड़ा देना। यार, सुपर इंटेलिजेंट बनना है जो, ऐसे थोड़ी बनेगा। विश्व गुरु संचालक जो बनना है, ऐसे थोड़ी बनेगा। हाँ भाई, बनो, जरूर बनो। ये 2 पॉइंट हुए। तीसरे पॉइंट वो है, क्या है कि अभी मैं एक यूट्यूबर है मिस्टर सुमित आज़ाद, उनके यूट्यूब पर एक क्लिप देख रहा था कि 5 कौन कौन से बड़े खतरे आ रहे हैं मानवता के लिए। तो वो बता रहे थे वही वर्ल्ड एलिट्स के कारनामों के बारे में, कि कैसे दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं। जैसे पेंडेमिक ट्रीटी है, आर्प टेक्नोलॉजी है, और सारा वो जो खेल कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले, दुनिया को तहस नहस करने के लिए और अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए, जिसका केंद्र अमेरिका है। चाहे दुनिया राख का ढेर बन जाए, लेकिन अपनी सुप्रीमेसी स्थापित रहनी चाहिए। वर्ल्ड एलिट्स ये कह रहे हैं, और खुल्लम खुल्ला घोषणा है उनकी, तो चाहे कुछ ही करना पड़े, और वो कर रहे हैं। 5 खतरे उन्होंने गिनाए हैं। मैंने ताइवान चाइना का युद्ध के जो क्लिप और सुमित आज़ाद की क्लिप दोनों ग्रुप्स में भेजी हैं, कृपया सभी देखें। और ये जो तीसरा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री तो मैं ही रहूँगा,
और कौन क्या होते हैं, मेरे सामने कौन टिकता है। मैं ही सुपर इंटेलिजेंट हूँ, सबको झुंझुना पकड़ा दूंगा, और पकड़ा दिया, उनकी वजह से गवर्नमेंट बनेगी तो क्या हुआ। अरे भाई दोस्त तो मैं हूँ, दोस्तों, मेरे प्यारे मिशन ग्रेट इंडिया के साथियों, आपको सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे अपना काम कितना ही छोटा सा है, और हमारा क्या है, सबसे पहले का काम ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण का काम है। और लोगों को यह लगता है, और लग भी सकता है कि अरे ये ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण से कोई काम होते हैं क्या, ये बेचारे क्या कर रहे हैं, ये बेचारे ऐसे ही कमज़ोर से लोगों का कमज़ोर ये काम कर रहे हैं, इससे ये हो जाएगा। लेकिन इसमें मेरा कहना है कि दोस्तों, इस दुनिया की सबसे अद्भुत शक्ति परमात्मा है, और वो परमात्मा प्रत्यक्ष है, वह परमात्मा रियल है, और उस परमात्मा में इतनी अनंत शक्ति है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अनंत कॉन्शियसनेस है, चेतना है, अनंत शक्ति है, अनंत उसकी व्यापकता है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और उसका आपके पास, उसने अपने सारे मनुष्य बच्चों को अपना परमाणु बटन दे रखा है, और उसका नाम है प्रार्थना। प्रार्थना करो और परमात्मा से काम कराओ। यह किसी को तभी पता चलता है जब वह इस चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करता है कि परमात्मा से काम कराना तो इतना आसान है, उसको बोलो और काम होगा। परमात्मा काम करेगा, नहीं करेगा तो वो बताएगा कि काम क्यों नहीं किया जा रहा, या फिर वो बताएगा कि इसमें ये डिफ़िकल्टी है और इसमें ये चेंज करो जिससे कि ये काम ऐसे हो जाए। तो भाई ये तो भाई रीजनेबल चीज़ है, और जहाँ हमको इतनी शक्ति प्राप्त है कि हमारे सिंपली ये कहने से परमात्मा काम करता है। परमाणु युद्ध रुक सकते हैं, जैसे चीन और ताइवान में झगड़ा चला है, रूस ताइवान की तरफ से कूद रहा है, डिएगो गार्सिया में उसने अपनी सेनाएं स्थापित कर दी हैं, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इलिट्स लोग जो जैसा खेल कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया अपन लोग पता नहीं कब तक के मालिक, कब तक के अपने जीवन के मालिक हैं। जो खाना पीना है खा पी लो, भगवान का नाम लेना है भगवान का नाम ले लो, तो ऐसी बातें तो कब तक क्यों छोड़ा जाए। इसलिए दोस्तों, जी भर के ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण कीजिए, अभी कीजिए। और सुबह 5 बजे डप्पा प्रोग्राम है, तो अवश्य अपनी एंट्री देनी है। कभी ऐसा नहीं सोचना कि इनसे क्या होगा। ये एक अद्भुत चीज़ है, परमात्मा ने हमें ये प्रत्यक्ष बताया कि ऐसा ऐसा है, उसका प्रत्यक्षीकरण कराया है कि ऐसा करोगे तो ऐसा मैं कर दूंगा, चिंता ही नहीं करनी। चाहे मिलियन लाइट ईयर्स कोई चीज़ दूर हो, चाहे गैलेक्सी जितना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई कुछ भी हो, उस परमात्मा का एक क्षण मात्र का काम है, उसका एक इशारा ही काफ़ी है उसको काम करने के लिए। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और इसमें विशेष बात यह है कि और उस ईश्वर के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, लेकिन ईश्वर भी अपने अच्छे बच्चों से, मानव जैसे बच्चों से पीछे पूछे बिना कोई काम नहीं करता। वो ऐसे नहीं कर देता। जैसे अपने बायोलॉजिकल फादर्स हैं, वे अपने फैमिलीज में अपने बच्चों से पूछ कर काम करते हैं, इसी तरह से हमारे जो ये डिवाइन फादर हैं, वे भी ऐसा करते हैं। इसलिए दोस्तों, इसलिए सारे देश के, इसलिए भारत के सब देशवासियों, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो भारत के जो 30 मार्क बैठे हैं, जिनको हम देखते हैं, जो क्रिमिनल से लोग हैं, जो बाई चांस ऐसे इम्पोर्टेंट पोस्ट पर आ गए हैं, जो देश में सत्ताधीश बन गए हैं,
उनसे भाई अपन लड़ते तो नहीं, हम तो उनको नमस्ते करते हैं, लेकिन ध्यान रखो कि नीति के अनुसार चलो, वरना तुम्हारा ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ छुप गए। दिल्ली में इस कॉलोनी में छिपे कि इस कॉलोनी में छिपे, इस घर में छिपे कि इस घर में छिपे, या फिर बाहर उड़ गए। अब हालतें ऐसी बनने वाली हैं और वे अवश्य बनेंगी, जैसा कि हम पिछले 2-4 वीडियो में बोल भी रहे हैं कि अब विशेष प्रोग्राम बनने वाला है। इसलिए मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमियों और सभी प्यारे देशवासियों, ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण पर बैठ जाइए कि किसी तरह से विश्व युद्ध का खतरा टले, और ये इस युद्ध हो भी थोड़ा बहुत तो कम से कम वर्ल्ड वार 3 में नहीं बदले, और वह परमाणु युद्ध न हो, जिससे कि कम से कम दुनिया का अस्तित्व तो बचा रहे और भारत के इन लोगों को होश आए, जिससे भारत के सत्ताधीशों को होश आए, जिससे कि दुनिया भारत बचा रहे। वरना ये तो मरेंगे ही, लेकिन ये ऐसे थोड़ी ये भारत के लोगों को मार कर मर सकते हैं। इनका क्या है, ये तो मलमस्त हैं, ये तो ऐसे हैं जैसे कोई पागल हाथी। अब वो कोई हाथी है और वो पागल ही है, तो भाई अब उसका तो शक्ति का क्या पारावार है। और उस पागल हाथी ने भी जैसे कोई बहुत सारी दारू पी ली हो, ऐसी पोजीशन है इनको कोई होशवास नहीं है। ये दुनिया को, देश को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए आप लोग होश रखिए, इन्हीं सबके लिए, इन्हीं के लिए भी, सबके लिए प्रार्थना करिए कि भगवान अच्छा ही करता जाए। मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए, सारे लोग बैठिए। इसके अद्भुत रिजल्ट हैं, ऐसे कल्पनातीत रिजल्ट हैं जिनको सोचा नहीं जा सकता, जो सिर्फ आपके थोड़ा सा ईश्वर से रिक्वेस्ट करने से कि ऐसा करो, हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अद्भुत संसार का उदय होने ही वाला है। मुझे तो लगता है कि ये चाइना ताइवान का टेंशन जो है टल जाएगा, भगवान अच्छा ही करेगा। ये विश्व युद्ध में नहीं बदलेगा और इसमें परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं होगा, दुनिया बच जाएगी। और भारत के इन पागल हाथियों को होश आ जाए, ये मैं श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन नहीं आया तो इन लोगों की ऐंठ निकलेगी, देखना आप। और इनका ये पता नहीं चलेगा कि ये आखिरकार छुप कहाँ गए। अरे वो उसकी लीला है भाई, ऐसे थोड़ी वो दुनिया को चलाता है, ऐसे छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नमन करता हूँ और आज की वीडियो का एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।